हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। यही वजह है कि सावन मास के प्रत्येक दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। साथ ही सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रत भी सर्वाधिक महत्व रखते हैं। सावन सोमवार के दिन महादेव की आराधना और व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा बरसती है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, गंगा जल, दूध, धतूरा, भांग जैसी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। आपको बता दें कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें घर लाने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा आती है। इसीलिए अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन से पहले या सावन के पहले सोमवार से आप अपने घर पर ये चीज़ें ज़रूर ले आएं, जिससे आप पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहे। दोस्तों, ये चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। इसीलिए इन चीज़ों को घर लाने से आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी, घर में धन संपदा बढ़ेगी। दोस्तों, सावन से पहले आप एक सुंदर सा जल पात्र अपने घर में लाएं। हो सके तो ये जल पात्र चांदी, तांबा या पीतल का हो तो अच्छा रहेगा। और इस जल पात्र से आप पूरे सावन माह में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से देवों के देव महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। दोस्तों, सावन माह से पहले ही एक जल भरा लोटा घर लाएं और उसे अपने घर पर रख दें, जहां पर घर का हर सदस्य रहता हो। ध्यान रहे कि इस पानी को आप हर कुछ दिन में बदलते रहें। और जब सावन समाप्त होने के बाद आप इस जल को किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बने हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ रुद्राक्ष पैदा हुआ। दोस्तों, सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में रुद्राक्ष रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा आप रुद्राक्ष की माला भी सावन में अपने घर में जरूर लाएं और इस रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ऐसा करने से भी भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती है। दोस्तों, भगवान शिव को भस्म भी अति प्रिय है। इसलिए आप सावन से पहले एक चांदी की डिब्बी में भस्म रखकर घर के पूजा स्थल पर शिव फोटो या प्रतिमा के पास रख दें और सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर भस्म अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से दिमाग शुद्ध एवं शांत होता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन में त्रिशूल लाना भी बेहद ही शुभ है। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ दखल नहीं देती हैं। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर किसी शिव मंदिर पर स्थापित करें। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो आप तांबे का त्रिशूल खरीद कर भी किसी शिव मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। दोस्तों, सावन में चांदी का बेलपत्र भी घर लाना बेहद ही शुभ होता है। आपको बता दें कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया जाता है। इस महीने में गंगा जल घर लाना बेहद ही शुभ होता है। गंगा जल लाकर सबसे पहले भगवान शिव जी को अर्पित करें और बचे हुए जल को घर में रख दें। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली बढ़ती है। दोस्तों, सावन के महीने में अपने घर में चांदी की नंदी लाएं।
जिस तरह से घर में चांदी या पीतल की गाय रखने से शुभता आती है, ठीक उसी प्रकार से चांदी या पीतल के नंदी भी घर में रखना बेहद ही शुभ होता है। आप चांदी व पीतल का नंदी लाकर उसे पूजा स्थल, तिजोरी या अपनी अलमारी पर रखें, जहां आप धन या ज्वेलरी आदि रखते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, सावन में अपने घर पर शिव जी का प्रिय डमरू लाएं। इसे घर के बच्चों के कमरे में रख दें और उनसे कहें कि दिन में 1-2 बार डमरू बजाते रहें। ऐसा करने से घर की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी, साथ ही घर में शुभता भी बढ़ेगी। दोस्तों, सावन में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर लाएं और घर के पूजा स्थल पर रखकर पूरे सावन माह विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें। और सावन के अंतिम दिन किसी भी शिव मंदिर जाकर आप शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। या आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो घर के मुख्य द्वार के नीचे नाग नागिन का जोड़ा दबा दें। इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा सावन के महीने में पारद का शिवलिंग लाकर अपने घर में स्थापित करें और उसकी विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से घर से दरिद्रता हमेशा दूर रहती है और संतानहीन दाम्पत्य को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं जिन लोगों के घर में क्लेश रहता है, उन्हें सावन में स्फटिक का शिवलिंग घर लाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति बरकरार रहेगी। दोस्तों, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और घर में खुशहाली लाने के लिए सावन में घर में समी का पौधा लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता से बचाव होता है। दोस्तों, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूजा स्थल पर सफ़ेद चंदन जरूर रखें और घर से जाते समय इसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।